फास्ट। मतलब अब हमको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है कि तुम लोग को फोन कर करके उठाएं भी कि क्लास है भैया, आ जाओ। गजब, चलो आ जाओ। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसकी मैंने पीडीएफ फाइल आपको भेज भी दी है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Now, what do you mean by discharge of contract, sir? Discharge means termination of contractual relationship between the parties and the rights and obligations created by the contract comes to an end. अपन ने अभी तक क्या किया है? अपन ने अभी तक सर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स देख लिए थे। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होगा कि सर 11 असेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, वो होने चाहिए उसमें। ऑफर देने के और एक्सेप्ट करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। कंसिडरेशन दोनों पार्टीज को मिलना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए। ये सारे रूल्स अपन ने किससे रिलेटेड देखे थे सर? फॉर्मेशन से। फॉर्मेशन के बाद में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को क्या बोलते हैं सर? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर इसके बीच में 6 तरीके होते हैं जिनसे कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सर क्या क्या? पहला तो तरीका होता है कि सर परफॉर्म कर दो। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द फर्स्ट तरीका, फर्स्ट वे थ्रू विच द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज्ड आफ्टर फॉर्मेशन। ये अपन ने पहला चैप्टर कर लिया है। परफॉर्मेंस दो तरीके से, या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस या फिर टेंडर और ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। क्या अपन ने कर लिया ये या नहीं किया है? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कि सर पहला तरीका परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, ये फर्स्ट तरीका कर लिया। दूसरा तरीका है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसकी डिटेल्स हर एक की अपने को डिटेल्स देखनी है। जब एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज ये चाहती हैं कि है ना पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट अपन ने बनाया है इसको खत्म कर दिया जाए, म्यूचुअली आपस में एक दूसरे से एग्री कर लेती हैं, देन इट इज कॉल्ड डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। बहुत सारी डिटेल्स हैं इसमें, अपन देखेंगे। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। सर टाइम, व्हेन टाइम इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स, और यदि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया गया उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर, या परफॉर्मेंस नहीं दी गई उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर, सो द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अपन ने पढ़ा था ना कि सर शक्कर हमको हमको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के 10 दिन के अंदर अंदर चाहिए। 10 दिन के अंदर चाहिए तो 10 दिन के अंदर ही चाहिए। यदि 10 दिन के अंदर नहीं दी तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। मैं चाहूं तो लेट परफॉर्मेंस शक्कर लेने की एक्सेप्ट करूं, मैं चाहूं तो रिसेंड कर दूं। यदि लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म हो गया तो मैं रिसेंड कर रहा हूं। एक और एग्जांपल देखते हैं डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम का। क्या? कि सर मुकुंद जो है अपना, वो बन गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। खूब मेहनत की उसने, बड़ी परेशानी तो आई क्योंकि डबल डबल काम करना पड़ता है, लेकिन इसने मेहनत करी, ही डिडंट गिव अप, ही रिमेन्ड मोटिवेटेड, और ये एंड में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन ही गया। जब ये सीए बन गया तो इसने जॉब के लिए अप्लाई किया बिग फोर में। बिग फोर का नाम सुना है आप सब लोगों ने? सर अर्न्स्ट एंड यंग होती है, ईएनवाई होती है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स होती हैं, ये ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को जो कि ऑडिट फर्म्स होती हैं उनको अपन बिग फोर बोलते हैं। ऐसे 4 कंपनीज मेजर होती हैं, ठीक है। इसने बिग फोर में अप्लाई किया। बिग फोर ने इंटरव्यू इंटरव्यू कंडक्ट करके बोला यू आर सेलेक्टेड, दिस इज योर ऑफर लेटर, ठीक है, आपका हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट है। इसने भी साइन कर दिया। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि यदि आपको नौकरी ज्वाइन करनी है तो आपको अगले महीने की 15 तारीख यानी कि 15 जनवरी तक हमारे बैंगलोर ऑफिस में रिपोर्ट कर देना है। यदि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन करना है, मतलब ये जॉब ज्वाइन करनी है, तो 15 जनवरी तक बैंगलोर ऑफिस में रिपोर्ट कर देना। 15 जनवरी तक भाई ने किया नहीं, कि कौन जाएगा बैंगलोर ऐसा करके। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट गॉट डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। 15 जनवरी का जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया। क्या डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम समझ में आया? बोलो यस और नो। यस सर। तो डिस्चार्ज परफॉर्मेंस से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, खत्म हो सकता है। दोनों पार्टीज एग्री करें तो भी डिस्चार्ज हो सकता है। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम जो है
टाइम पीरियड खत्म हो गया जिसके अंदर अंदर की बात थी, तो भी कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज। अब होगा क्या आगे वो एक अलग बात है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने किस कारणों से हुआ, किसी पार्टी को नुकसान हुआ नहीं हुआ, वो सब अलग अलग बातें। हम तो ये कह रहे हैं ऐसे भी खत्म होता है, द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज। फंडा समझ में आ रहा है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का? यस सर। नेक्स्ट तरीका, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कितनी बार ये एग्जाम्पल आपको बताया हुआ है जो इस पैटर्न का है। क्या पैटर्न है सर? मान लो हमारे करण फारिया और दक्ष अग्रवाल में एक एग्रीमेंट बना कि अगले महीने की 2 तारीख को मैं, या 2 मंथ्स आफ्टर टुडे, मैं आपको 2 किलो ओपियम सप्लाई करूंगा, अफीम, जो कि नशा करने के काम आती है। और दक्ष अग्रवाल बोला बदले में मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा। ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तब ओपियम में ट्रेडिंग करना सरकार ने बैन नहीं किया था। लेकिन सर 2 किलो, अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस कब है कि सर 2 महीने बाद है। तो सर इसी बीच परफॉर्मेंस के टाइम से पहले ही सरकार ने विद इमीडिएट इफेक्ट ट्रेडिंग इन ओपियम को बैन कर दिया। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट गॉट डिस्चार्ज्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कानून ने अपना काम कर दिया। ऐसा एक और एग्जांपल कि सर मशीन का ऑर्डर है कि प्लास्टिक कप मैन्युफैक्चरिंग मशीन 2 महीने बाद, आप पैसा आज दे दीजिए, 2 महीने बाद मशीन सप्लाई करेंगे। ठीक है। इसी बीच प्लास्टिक कप मैन्युफैक्चरिंग को बैन कर दिया महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट गॉट डिस्चार्ज्ड बाय लैप्स ऑफ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब तो बिल्कुल लग रहा था कि इसको परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया कि अब उसको पूरा करना इम्पॉसिबल हो गया। सो द कॉन्ट्रैक्ट गॉट डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कैसे? वही एग्जाम्पल शक्कर वाला कि सर पुणे से मुंबई अगले 10 दिन में शक्कर सप्लाई करनी थी, लेकिन एकदम से इतनी बाढ़ आ गई कि इन दोनों सिटीज को जो ब्रिज कनेक्ट करता था वो फ्लड्स के कारण ऐसा टूटा कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होएगा। सो द कॉन्ट्रैक्ट गॉट डिस्चार्ज्ड बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एक और एग्जांपल, मान लो एक पेंटर है, उन्होंने हमारे नमित को एग्री किया कि मैं आपका पोर्ट्रेट बनाऊंगा और बदले में आप मुझे 10,000 रुपए देंगे। ठीक है। लेकिन जब परफॉर्मेंस का टाइम आया उससे पहले ही पेंटर के हाथ कट गए एक एक्सीडेंट में। तो जब हाथ कट गए, सो द कॉन्ट्रैक्ट गॉट डिस्चार्ज्ड बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच इज ऑफ पर्सनल स्किल्स। तो अब कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आके नहीं बोला जा सकता, पेंटर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा और बोलेगा नहीं कि आप इस जगह पे लीजिए, ठीक है, उसकी जगह आप पेंटिंग बनाइए। सो द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एक और एग्जांपल देख लो। सर कितनी बार अगले महीने की 15 तारीख को मैं आपको अपना बाइक दूंगा और आप मुझे उसी दिन बाइक के पेटे 1 लाख रुपए दे देना। सर 15 तारीख से पहले 14 तारीख को बाइक का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अब वो सप्लाई करी नहीं जा सकती एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उस डिस्क्रिप्शन की बची नहीं है वो। तो सर अब ये कॉन्ट्रैक्ट गॉट डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब हो जाता है तोड़ देना। ठीक है। तो सर एक्स ने वाई को वादा किया था कि मैं आपको अगले महीने की 15 तारीख को 55 किलो दाल जो है वो सप्लाई करूंगा। ठीक है। और एट द रेट ₹120 पर kg। ठीक है। अब 15 तारीख आ गई लेकिन इसने दाल सप्लाई नहीं करी, तो इसने क्या किया, ब्रीच कर दिया ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अपनी ड्यूटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट पूरी करी ही नहीं, ब्रीच कर दिया। तो जब ब्रीच कर दिया, देन सर कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया, अब इसे भी अपना काम पूरा करने की जरूरत नहीं, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। सर खत्म तो हो गया काम, लेकिन जरूरी बात क्या कि सर अब बाद में क्या होगा सर, ये वाई मतलब यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है तो सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके एक टॉपिक जो है इसमें हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा, और रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अपने को पढ़ना पड़ेगा इसी चैप्टर में, कि यदि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो सामने वाली पार्टीज के पास में क्या क्या रेमेडी होती है, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
ये अच्छा खासा टॉपिक रहेगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेमिट्स रेमेडीज। बात समझ में आ गई? यस सर। तो एक मोटा मोटा आइडिया आया अपने को, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किन किन तरीकों से होता है और क्या क्या पढ़ना रहेगा इस चैप्टर में। यस सर, ठीक है। काफी बार क्वेश्चन आ जाते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस। वीडियो ऑन करो रे करण, मतलब जो भी डॉक्टर के यहाँ नहीं बैठा है, जो कर सकता है, जो कॉलेज में नहीं है, वो वीडियो ऑन करो अपने। मुकुंद, नमित, सुहान गोयल, मीत, यश वीडियो ऑन करो, महक। सर फोन से ज्वाइन किया आज। अच्छा, ठीक है। चलो, जो कर सकते हैं वो करो, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं, मुझे ऐसा नहीं लगे मैं काले पर्दों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। तो सर पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो अपन ने ऑलरेडी कर लिया है बस, ठीक है। इट इज वन ऑफ द वेज थ्रू विच कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज। तो अपने को एक बार इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ के अपन डायरेक्टली सेकंड पे आ जाएंगे, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, दक्ष अग्रवाल पढ़ना चालू कर भाई। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, फर्स्ट पॉइंट। Discharge by performance. When all the parties to the contract fulfill their obligations arising under the contract, in such a case, parties are duly discharged and contract comes to an end. देखो, A contract will be performed when either for when all the parties to the contract fulfill their obligations arising under the contract, कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर एक्स के जो भी ऑब्लिगेशंस थे उन्होंने भी पूरे कर दिए, और मिस्टर वाई के जो भी ऑब्लिगेशंस थे उन्होंने भी पूरे कर दिए। जिस जिस पार्टी के जो जो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ऑब्लिगेशंस थे उन्होंने पूरे कर दिए, परफॉर्म कर दिए, तो फिर हम क्या बोलते हैं? द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। सो व्हेन ऑल द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस अराइजिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, in such a case, parties are duly discharged and the contract comes to an end. Number one, sir, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारी पार्टीज ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस पूरे कर लिए हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या बोलते हैं एज पर चैप्टर 1 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में? चैप्टर 1 में मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ाए थे, अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारी पार्टीज ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर लिया है, ऐसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन के हिसाब से देखो क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं या एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसने एक्स को भी जो करना था उसने कर लिया, वाई को भी जो करना था, नाउ नन ऑफ द पार्टीज इज लेफ्ट, तो फिर एग्जीक्यूटेड हो गया वो। ठीक है, एग्जीक्यूटरी जिसमें पार्टीज को अभी भी करना बाकी है, चाहे एक पार्टी को करना बाकी है या ज्यादा पार्टीज को करना बाकी है। एक पार्टी को करना बाकी है तो हम बोलते हैं यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, और दोनों को करना बोलते हैं तो बाइलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर नंबर 1 याद करो। ठीक है, तो ये तो था एक तरीका परफॉर्मेंस देने का, और परफॉर्मेंस के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा तरीका, ये तो जो अपन ने अभी पढ़ा वो था एक्चुअल परफॉर्मेंस, व्हेन पार्टीज एक्चुअली परफॉर्म्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। सेकंड सर, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि सर एक्स को अगले महीने की 31st को मिस्टर वाई को माल बना के देना था। तो सर ये 31st को पहुंच गया, 5,000 जोड़ी जितना वादा किया था उतना लेके यहाँ पर पहुंच गया माल लेके, और ऑफर कर रहा है आई एम रेडी, मैंने आपको वादा किया था, आई एम रेडी टू परफॉर्म माई पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, काइंडली एक्सेप्टेड। सो व्हाट ही इज डूइंग अ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। इज टेंडरिंग इज परफॉर्मेंस, वो भी बिल्कुल सही तरीके से, सही तारीख पे, सही जगह पे, प्लेस ऑफ बिजनेस पे, सही टाइम पे, जो यूजुअल बिजनेस आवर्स हैं उसके अंदर। ठीक है, जिसको करना चाहिए उसी को ऑफर कर रहा है, इधर उधर मुनादी नहीं, फिर मतलब ढोल बाजे नहीं बजा रहा है कि मैं तो वो करने जा रहा हूँ, जबकि जिसको परफॉर्मेंस देनी है उसको नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही कर रहा है, जिसको परफॉर्मेंस देनी है उसी को दे रहा है। तो सर हर तरीके से वैलिड टेंडर किया इसने अपनी परफॉर्मेंस का, लेकिन वाई ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो अपन ने पढ़ा था ना, यदि कोई टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है, ठीक है, एकदम सही है, और वाई ने गलत तरीके से उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो सर ही गेट्स रिलीव्ड फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म। ही गेट्स रिलीव्ड, अब उसका कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इल्जाम मिस्टर एक्स पे नहीं लगेगा, और द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज्ड, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये इसने गलती की है तो अब डिस्चार्ज या ब्रीच किया इसने कॉन्ट्रैक्ट का,
तो अब इससे क्या वसूलना है, डैमेजेस वसूलना है या कुछ और तरीके से इससे परफॉर्मेंस लेनी है, ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। बट इसने यदि वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस करी है, एकदम सही तरीके से अपनी परफॉर्मेंस ऑफर करी है, और इसने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज, ही गेट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशंस, ही विल नो मोर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बात मैं आपको पिछले चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पोर्शन में पढ़ा के लाया हूं। नेतन, याद है या नहीं है? यस। तो सर, तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस दो तरीके से दी जा सकती है, तो एक्चुअल एक अटेम्प्टेड या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। सो व्हेन वन पार्टी ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बट द अदर पार्टी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इट, इट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। दूसरी पार्टी उसे वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देती है, देन इट इज नोन एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। इससे भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होते हैं। ये हो गया आपका पहला तरीका, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। आइए दूसरे तरीके के तरफ चलते हैं, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। जब दोनों पार्टीज मान लेती हैं तो इट इज डिस्चार्ज, द कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब इसमें आपको बहुत सारी टर्म्स सुनने मिलेंगी, जैसे कि नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, रेसिशन, वेवर, ऐसी बहुत सारी टर्म सुनने मिलेंगी। फिर जब उनमें अपन डिटेल्स पढ़ेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, तो आपको लगेगा सर नोवेशन में भी तो वही पढ़ा है जो ऑल्टरेशन में पढ़ा है, ऑल्टरेशन रेमिशन में भी तो वही पढ़ा है जो रेसिशन में पढ़ा है। मतलब आप इनमें आपस में कंफ्यूज होगे कि इस एग्जाम्पल को हम नोवेशन का एग्जाम्पल बोले या ऑल्टरेशन का एग्जाम्पल बोले। कंफ्यूज होने की इसलिए जरूरत नहीं है उस समय, क्योंकि हम लोग भी इसमें कोई क्लियर मार्क ऑफ डिमार्केशन नहीं है कि ये इसमें आएगा या इसमें आएगा, क्योंकि वो दोनों में ही कवर होता है। इसलिए किसी टीचर के पास में भी उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा कि सर ये नोवेशन में जाना चाहिए या इसमें जाना चाहिए या इसमें जाना चाहिए। बट दीज आर सर्टेन वेज थ्रू विच अ कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, है ना? इसलिए कंफ्यूज मत होना, बस इतना ही बोलना चाह रहा हूं। आइए सेकेंड पार्ट चालू करते हैं, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। पढ़ भाई। The parties to the contract can discharge the contract by a fresh agreement by mutual consent. There are various modes to discharge an existing contract by a fresh agreement. They देखो, are पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट बाय अ फ्रेश एग्रीमेंट बाय म्यूचुअल कंसेंट। पहले बोला था मैं आपको क्लॉथ जो सूट बनाने के काम आएगा उसका 500 मीटर बना के 500 मीटर दूंगा, और इसने बोला था हाँ ठीक है मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। बाद में इसको भी लगा यार कपड़ा जो मैंने देने की बात की आउटडेटेड है, और वाई को भी लगा यार कपड़ा मैंने जो लेने की बात की वो आउटडेटेड है। मैंने कहा यार अपन इस कपड़े को छोड़ देते हैं, अपन दूसरे के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, क्योंकि ये कपड़ा मेरे को भी देना पसंद नहीं आएगा और आपको भी लेना पसंद नहीं आएगा। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। हो गया ना पहला तरीका? यस सर, दोनों ने ही छोड़ दिया। सो द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट बाय फ्रेश एग्रीमेंट बाय म्यूचुअल कंसेंट, कि ठीक है पुराना वाला खत्म करते हैं। देर आर वेरियस मोड्स टू डिस्चार्ज एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बाय अ फ्रेश एग्रीमेंट। नाउ दे आर, नंबर वन, नोवेशन। पहला पार्ट क्या है? नोवेशन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। पढ़ भाई, नोवेशन क्या होता है? It means substitution of a new contract in place of an existing one with consent of all the parties to the contract. A new contract is substituted for an existing one between some same parties. A new contract is substituted between one of the existing parties and one new party with same terms. समझो क्या होता है, दोनों चीजें ध्यान रखना। नोवेशन किस कैरेक्टर से स्टार्ट होता है सर? एन से स्टार्ट होता है। तो एन से हमको क्या वर्ड याद रखना है नोवेशन के लिए? कि सर न्यू, एन फॉर न्यू। ठीक है, न्यू क्या? कि सर दो चीजें न्यू में से कोई भी एक चीज हो सकती है। मान लो एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था, क्या? कि मैं आपको, मतलब जो भी, मैं आपके लिए ये करूंगा और मैं आपके लिए ये करूंगा वापस। तो सर अब या तो इन्होंने इस पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हटा के एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट अपने बीच में विद न्यू टर्म्स बना लिया है विद द सेम पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट क्या आया? कि सर न्यू कॉन्ट्रैक्ट बट सेम पार्टीज एक्स एंड वाई। या फिर ऐसा हुआ है कि सर एक्स और वाई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था, उसमें उन्होंने
एक पार्टी तो पुरानी ही रखी, दूसरी पार्टी हटके एक नई पार्टी आ गई है, यहां पर क्या है, एन फॉर न्यू पार्टी। ठीक है, ये दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं नोवेशन के, जहां पर नोवेशन मींस याद कैसे रखना है, न्यू, या तो पार्टीज वही हैं, कॉन्ट्रैक्ट पुराना है, सॉरी पार्टीज वही हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हटा के अपने बीच में उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट गॉट डिस्चार्ज्ड बाय नोवेशन। बात समझ में आ गई, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट गॉट डिस्चार्ज्ड बाय नोवेशन। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि एक पार्टी चेंज हो जाती है, एक पुरानी रहती है। ठीक है, तो ये भी नोवेशन की डेफिनेशन में आता है, पुराना जो एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, दैट गॉट डिस्चार्ज बाय नोवेशन। ठीक है, तो नोवेशन मींस सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग वन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। Either of these two things might happen. A new contract is substituted for an existing one between the same parties, or a new contract is substituted between one of the existing parties and one new party with the same terms. ठीक है, दोनों इनोवेशन, नोवेशन मीन्स न्यू, या तो एक पार्टी पुरानी एक न्यू, या फिर पार्टीज दोनों पुरानी पर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट न्यू, पुराना डिस्चार्ज। ठीक है, in this case, the original contract stands discharged and need not be performed. ठीक है, जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट था, it got discharged and need not be performed. जो x and y के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, it got discharged and need not be performed between x and y. Now x and z के बीच में परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको, यस और नो, नोवेशन। तो सर हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपस में एग्री करके और हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। पहला तरीका इसमें क्या पढ़ लिया कि सर नोवेशन, दूसरा तरीका इसमें क्या पढ़ेंगे कि सर अल्टरेशन। अल्टरेशन में आप लोगों ने एक 5 स्टार का एड आता था, यू ऑल मस्ट हैव एट सम पॉइंट इन टाइम इन योर लाइफ कभी ना कभी 5 स्टार खाई होगी, खाई है ना भाई सबने, मुकुंद, सुहान, गोयल, नमित, मीत, 5 स्टार खाइए। सर हम डेयरी मिल्क खाने वाले, हम 5 स्टार नहीं खाते, अब ये ऐसा गंदा मजाक मत करना। ठीक है, तो 5 स्टार सबने खाइए। उसमें दो, तुमने यदि 5 स्टार के पुराने एड्स देखे हैं, आज से जो 5-7 साल पहले आते थे, यदि देखे हैं, तो उसमें दो कैरेक्टर्स होते थे, रमेश और सुरेश। कभी उनके ऐड देखे, 5 स्टार सीरीज में इनके ऐड देखे या नहीं देखे हैं? हैव एनीबडी ऑफ यू हैव बीन, या मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ द रेफरेंस बात कर रहा हूँ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो सर एक्चुअल में मैं एग्जाम्पल क्या देना चाह रहा था आपको, मान चलो नया एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमारा दक्ष अग्रवाल है। दक्ष अग्रवाल एक जीन्स खरीदने के लिए किसी उसके पास में गया, क्या नाम है, क्लॉथ स्टोर के पास में गया, रेडीमेड गारमेंट स्टोर पे गया। जीन्स वगैरह सब उसको पसंद आ गई, प्राइस वाइस उसके बैठ गई, लेकिन उस हाइट थोड़ी सी है ना लंबी पड़ रही थी। तो उसने क्या बोला, इसको नीचे से इतनी इतनी एक एक इंची काट दो और वापस सिल के मेरे को दे दो। ऐसा होता है ना, अपन ऑल्टर कराते हैं कोई कपड़ा, ऑल्टर मतलब कपड़ा तो वो ही है, लेकिन उसी में चेंजेस कर दिए गए हैं, अल्टरेशन कर दिया गया है। आ गया अल्टरेशन का मतलब समझ में, कपड़ा तो वही है, कॉन्ट्रैक्ट तो वही है, थोड़े बहुत उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं, अल्टरेशन। ठीक है, आइए पढ़ते हैं व्हाट इज द मीनिंग। अच्छा एक मिनट, ये मैंने दो एग्जांपल आपको वो इससे पहले बता दिए थे, नोवेशन के बिटवीन सेम पार्टीज एंड बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत करना, और अल्टरेशन पे चलते हैं। अल्टरेशन मीन्स कपड़ा वही है, उसमें चेंजेस कर दे रहे हो। पढ़ भाई। It means change in one or more terms of contract with the consent of all the parties to it. It terminates the original contract. There is, कंफ्यूज, however, no change in the parties. देखो ऑल्ट्रेशन में पार्टीज के बीच में कभी चेंज नहीं होगा, जैसे नोवेशन में अपन ने दो तरीके पढ़े थे ना, कि सर या तो एक पुरानी पार्टी कर लो, एक या एक नई पार्टी कर लो, और या फिर मतलब ये हटके ये आ जाता था तो ये भी नोवेशन कहते थे। और सर इनके बीच में ये पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट हटके और पूरी तरीके से नया आ जाता है, तो उसको भी हम नोवेशन बोलते हैं। जैसे कि ये इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि पार्टी सेम है, नोवेशन का एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूं आपको। पार्टी सेम है,
लेकिन उनके बीच में टर्म्स पलट गई। ये देखो, ये पढ़ो, ए ओज बी ₹50,000। ए को बी को 50,000 रुपए देना है, कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, ठीक है। ए एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बी एंड गिव्स बी अ मॉर्गेज ऑफ हिज एस्टेट फॉर ₹40,000। तो ए एक नया एग्रीमेंट बी के साथ में बनाता है कि देख, मेरे को तेरे को 50,000 रुपए देने अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब एक काम करते हैं, मैं मेरे घर का तेरे को गिरवी रखता हूँ 40,000 रुपए के लिए, ठीक है, इन प्लेस ऑफ द डेट ऑफ ₹50,000। तो सर ये पुराना वाला एग्रीमेंट हो गया खत्म, और उन्हीं पार्टीज ए और बी के बीच में मॉर्गेज एग्रीमेंट चलने लग गया, ठीक है, बिटवीन द सेम पार्टीज। नोवेशन का एग्जाम्पल। ऑल्टरेशन में क्या होता है? अच्छा, नोवेशन में तो पूरा ही नया नया आ जाता है, या तो सर पार्टीज एक नई आ जाएंगी, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पुराना वाला पूरा हटके कुछ नया ही आ जाएगा। दैट इज व्हाट इज नोवेशन। ऑल्टरेशन में सर चीज वही है, उसमें थोड़ा बहुत अपन ने कुछ नया डाल दिया काट छाट करके, ठीक है, कुछ ये बदल दिया, कुछ ये बदल दिया, कुछ हाइट कम कर दी। तो ये, दैट इज व्हाट इज ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन इज डन इन द सेम थिंग। दो दोनों की आत्मा में फर्क है, कंफ्यूज मत होना नोवेशन और ऑल्टरेशन के बीच में। So alteration means change in one or more terms of the contract with the consent of all the parties to it. It terminates the original contract. There is, however, no change in the parties. ठीक है, चलिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पढ़ भाई। A contracts with B to supply certain goods at B's warehouse by 15th May, and B agrees to pay on delivery. Both of them may agree to alter the terms, says delivery by 18th May and payment 1 week since delivery. ए और बी ने आपस में क्या एग्रीमेंट किया? मैं कुछ माल तेरे को दूंगा तेरे वेयर हाउस पे 15 मई तक, और बी ने कहा ठीक है मैं डिलीवरी पे पे कर। बोथ ऑफ देम में एग्री टू अल्टर द टर्म्स कि चलो डिलीवरी 18 को दे देना और पेमेंट उसके भी एक वीक बाद दे देना। चीजें वही दी जा रही है, यस सर, थोड़ा बहुत आपने उसके डिलीवरी और पेमेंट के टर्म्स में अल्टरेशन कर दिया, चेंजेस कर दिए, ठीक है। अल्टरेशन का एग्जांपल। थर्ड तरीका जिससे द कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट इज रेमिशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेमिशन? प्लीज रीड। Remission means acceptance of lesser performance and discharge of whole obligation under a contract. It can be, first, acceptance of lesser sum and discharge of whole debt, स्टॉप or स्टॉप acceptance. स्टॉप स्टॉप। रेमिट, आई एम रेमिटिंग माई राइट, मैं अपना कुछ राइट छोड़ रहा हूं। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, रेसेशन और रेमिशन इन सब के बीच में एक जैसी टर्म्स लगती हैं, ठीक है एक जैसी नहीं। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेमिशन? रेमिशन मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस इन डिस्चार्ज ऑफ होल ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक्स और वाई के बीच में था, मैं आपके लिए काम करूंगा, सर्विस दूंगा, और आप इस सर्विस के लिए मेरे को 20,000 रुपए दे देना, ठीक है सर। लेकिन लेकिन एंड में कुछ ऐसा हुआ, तो एक्स ने कहा चल ठीक है यार, तू मेरे को 15,000 रुपए ही दे देना, और उसके लिए तेरा पूरा ऑब्लिगेशन मैं खत्म मानूंगा, 5,000 रुपये अभी ड्यू नहीं मानूंगा मैं, ठीक है, आई एम रेमिटिंग माई राइट बाय ₹5,000। सो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय रेमिशन का पहला एग्जाम्पल, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस। या फिर एक्स ने वाई को बोला था मैं आपको 5,000 पेयर ऑफ शूज बना के दूंगा, उसकी जगह इसने 4,000 पेयर ऑफ शूज ही बना के दे पाया। इसने कहा कोई बात नहीं, चल मैं प्रोपोर्शनेटली तेरे को पेमेंट कर दूंगा। तो इसने वाई ने क्या किया? या तो इसको ऑल्टरेशन पकड़ लो, दोनों ने टर्म्स में चेंज कर दिया। और यदि ऐसा होता कि सर चलो वाई ने 4,000 पेयर ऑफ शूज ही एक्सेप्ट कर लिए 5,000 की जगह, लेसर क्वांटिटी एक्सेप्ट कर लिया और पेमेंट सेम ही रखा कि सर चलो कोई नहीं, पेमेंट तो ले ले, जैसे 2 लाख रुपए पहले डिसाइड हुआ था वैसे ही 2 लाख रुपए अभी भी ले ले, 4,000, 4,020 ही दे दे मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन करने वाले होते हैं फिर भी। तो सर इसे क्या होता है? इसे भी रेमिशन बोलते हैं। पैसा कम में पूरा ऑब्लिगेशन खत्म कर दिया, रेमिशन, रेमिटिंग योर राइट। परफॉर्मेंस कम ले ली, रेमिटिंग योर राइट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज रेमिशन। रेमिशन मींस एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस इन डिस्चार्ज ऑफ होल ऑब्लिगेशन, नॉट कीपिंग एनीथिंग पेंडिंग,
discharge of whole obligation under the contract. It can be first acceptance of lesser amount or sum in discharge of whole debt, or acceptance of lesser degree of performance कि सर 5,000 जूते की बजाय 4,000 ही दे दे, चल कोई बात नहीं, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर सम, वही, अच्छा 20,000 रुपए की जगह तू मेरे को 15,000 रुपए दे, चल कोई बात नहीं। एक्सटेंडिंग द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑल्सो, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, देखो ये आगे जाके कंफ्यूजन पैदा करेगा, क्रॉस क्वेश्चन होने का कोई स्कोप नहीं है मेरे पास में। एक्सटेंडिंग टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, तो सर आप कहोगे सर ये तो अल्टरेशन में भी तो आ सकता है, ठीक है, मैं कहूंगा इस बात का कोई जवाब नहीं है, ठीक है। चलिए, सो यदि टाइम ऑफ परफॉर्मेंस की, ठीक है थोड़ा और टाइम ले ले यार, वो भी रेमिशन में आता है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टिंग एनी अदर सेटिस्फैक्शन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस लेने की बजाय आपने कुछ और लेके भी उसको सेटल कर लिया, सर वो भी रेमिशन में आ सकता है। सर आप कहोगे ये तो नोवेशन में या ऑल्टरेशन में भी तो आ सकता है, नोवेशन में आना चाहिए। सर मैं अगेन वो बोलूंगा, कंफ्यूज मत हो, एक दूसरे पे ओवरलैप होती हैं ये चीजें, ठीक है। तो आओ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। A owns B rupees A owns B for rupees 50,000. Due date of payment is 25th March. A pays to B rupees 30,000 and B accepts it in full satisfaction of debt. Acceptance of lesser sum. ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। 30,000 में कहा चल सेटल, कोई बात नहीं। सेकंड, In above case, on 25th March, B extends time of payment by 2 months. एक्सटेंशन ऑफ टाइम Extends ऑफ परफॉर्मेंस का एग्जाम्पल रेमिशन का। थर्ड, In above case, B accepts to take a piece of land worth 40,000 in satisfaction of debt, accepting any other satisfaction instead of performance. तो सर नोवेशन में भी आ जाएगा, ये आ सकता है, और रेमिशन, रेमिशन में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का नेक्स्ट थिंग, दैट इज रिसेशन। रिसेंड कर देना, कितनी बार मैंने ये टर्म काम में लिया है कि सर एक्स ने अपना टाइमली परफॉर्मेंस नहीं दिया तो वाई के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, वो चाहे तो एक्सेप्ट करे, वो चाहे तो रिसिंड कर दे, खत्म कर दे, रिजेक्ट कर दे, ठीक है। रिसिंड वर्ड कैंसिलेशन, ठीक है। रिसेशन मींस कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन और ऑल द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, एक या सारी पार्टीज रिसेंड कर रही है, खत्म कर रही है, ठीक है। पहला पार्ट पढ़ भाई रिसेशन में। A party whose consent was not free. सर ऊपर वाला भी पढ़ना है. A party whose consent was not free may avoid the contract। फोन पे पढ़ रहा है क्या, है दक्ष अग्रवाल? क्या सर? फोन पे कर रहा है क्या अटेंड? नहीं सर. ठीक है। A party whose consent was not free may avoid the contract। अब भी जो एग्जाम्पल दिया था वही है, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होता है या नहीं होता है, वो चाहे तो कंटिन्यू करे चाहे तो रिसेंड करे। ही मे लिखा है, शैल वर्ड यूज नहीं लिया है। मे, ही मे कंटिन्यू, ही मे रिसेंड, उसकी इच्छा पे निर्भर करता है। तो ही मे रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। रिसेंड मीन्स कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं आई है वो रिसेंड कर सकता है, कोर्ट में जाके करानी पड़ेगी, बस ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। सेकेंड पॉइंट,